हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो में हम यूके डीएलएड 2023 के जीके का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको मैथ की क्लासेस मिल गई हैं, जीके की हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस हैं वो हम कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जो जीके का सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। उसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जो डीएलएड के फॉर्म आए हैं उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, और जीके की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी करे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम जीके की बात करें तो जीके का जो सिलेबस रहेगा या जीके का ये कहें हम कि कितने मार्क्स का हमारे जो पेपर में एवरेज रहेगा कितना रहेगा, तो हमारे जो जीके में क्वेश्चंस आते हैं वो 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 50 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि आपका ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जीके में इस तरह से तैयारी करनी है कि आप 50 में से 50 ला सकें, ठीक है। ऐसा हो नहीं पाता है, आई नो, लेकिन फिर भी हमें तैयारी अपनी 100% देनी है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में भी 50 क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज्यादा डीप लेवल नहीं रहता है डीएलएड का लेवल काफी इजी रहता है और फॉर्म्स के मुकाबले। तो आप लोग इजीली इसकी तैयारी कर सकते हैं जीके की, ठीक है। तो चलिए हम अपना सिलेबस देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो जीके है, जीके में आपके बहुत सारी किताबों को ऐड किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि आपकी सबसे पहली जो बुक लगती है, यानी कि पहला जो आपका सब्जेक्ट लगाया जाता है वो सब्जेक्ट आपका आता है इतिहास, ठीक है। यानी कि आपका क्या आएगा? हिस्ट्री, ठीक है। पेपर आपका बोथ लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी। लास्ट ईयर से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो पेपर था वो सिर्फ हिंदी में आता था, ठीक है। अब ईच लैंग्वेज में आने लगा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो अपनी जीके हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतिहास में क्या क्या आएगा आपका। इतिहास में हमें बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास हर जगह का अलग अलग होता है। हमें केवल भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें? केवल भारत का इतिहास। हमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, संसार का इतिहास हमें नहीं देखना है, विश्व का इतिहास हमें नहीं देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है? केवल भारत का इतिहास। यानी कि हमें इतिहास में से सिर्फ और सिर्फ भारत वाला जो हिस्सा है वो निकालना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है और वहीं पे छोड़ देना है, ठीक। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, ठीक है, यानी कि अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से भाग पढ़ेंगे हम? पहला भाग हमारा आता है प्राचीन इतिहास, ठीक है। कौन सा आता है? प्राचीन इतिहास। तो इस इतिहास में हम भारत के उस समय के विषय में पढ़ेंगे जबकि आर्य आए थे, ठीक है। आर्यों का जब आना हुआ था भारत में और उस समय आर्यों ने क्या क्या बदलाव लाए, कैसे वेदों की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई, पुरातत्व से क्या क्या खोजबीन करने पर मिला, ये सब चीजें हम प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड क्या आता है? मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या रहेगा आपका? मध्यकालीन इतिहास वो समय है जबकि जो विदेशी थे वो आए, मुगल आए, ठीक है, यवन आए। इन लोगों ने किस तरह से भारत पे राज किया, किस तरह से राजाओं का पूरा शासन रहा, वो समय कौन सा था? मध्यकालीन इतिहास का समय रहा। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट आएगा, वो तीसरा भाग क्या है? आधुनिक इतिहास, ठीक है। क्या है? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम उस समय को लेते हैं जिस समय में हमारे जो राजा थे वो चले गए, कैसे करके अंग्रेज आए, उन्होंने अपने कदम यहाँ पे जमाए, बहुराष्ट्रीय कंपनी को स्टार्ट किया गया और भी जो बदलाव लाए गए, ठीक है, वो सभी आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा? इतिहास। यानी कि हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे डे 2 में, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? इतिहास की किताब, ठीक है। सबसे पहले हम इतिहास शुरू करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चंस का एवरेज रहेगा वो 7 to 8 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं ईच बुक से,
ठीक है, यानी कि प्रत्येक पुस्तक से आपके 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जो तैयारी करनी है हर बुक की करनी है, कम से कम भी आपसे 5 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एवरेज हम 7 से 8 क्वेश्चन का लगा के चलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले इतिहास पढ़ना है। इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास हमें नहीं पढ़ना। उसके अलावा उसमें हम 3 भागों को पढ़ेंगे। कौन से 3 भाग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। भारत में प्राचीन इतिहास में क्या हुआ, मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ और आधुनिक इतिहास में क्या हुआ, ये हम जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पे आता है भूगोल। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल में भी आपके जो एवरेज क्वेश्चंस रहते हैं वो कितने रहते हैं, 7 to 8। ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और आपको उनके जवाब देने होंगे। तो सबसे पहले देखिए, भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भूगोल में भी भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल यानी कि हमें विश्व स्तर पे भूगोल को भी नहीं पढ़ना है, केवल भारत के अंतर्गत आने वाले भूगोल को भी हमें पढ़ना है। उसके अलावा आपको कुछ सामान्य जानकारी भी लेनी है। ठीक है, वो सामान्य जानकारी भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। सामान्य जानकारी में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य जानकारी में कभी भी हम विश्व के रूप में नहीं देखेंगे भूगोल को। सामान्य जानकारी में हम लेंगे ब्रह्मांड के बारे में और पृथ्वी के बारे में, जो हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, किसकी सूर्य से कितनी दूरी है, पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है, पृथ्वी किस नंबर पे आती है, पृथ्वी बड़ा ग्रह में आती है, छोटे ग्रह में किस तरह का ग्रह है। तो ये जो हम थोड़ी सी हमारी गैलेक्सी का नाम, ये सब जो है हमारी सामान्य जानकारी रहेंगी। ठीक है, बाकी हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल में हम क्या क्या जानेंगे, जितने भी हमारी नदियां हैं, मिट्टी है, खेती है, इन सब के बारे में हम भारत के भूगोल में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो कौन सा आता है, हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है अर्थव्यवस्था। कौन सा है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में भी हम देखिए भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था। कुछ भी हमें भारत से ऊपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपको भारत से अलग कहीं नहीं जाना है। इतनी चीज आप याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना है। भारत की अर्थव्यवस्था में आपको क्या क्या पूछेंगे या आपको क्या क्या बताना है। यहाँ पे देखिए हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसके बारे में कुछ योजनाएं निकाली गई थी, उनके बारे में, रोजगार के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब जो एवरेज रहता है ये सब किसमें पढ़ेंगे हम, भारत की अर्थव्यवस्था में। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा राज्य व्यवस्था। क्या रहेगा, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था कौन सा विषय होता है, राज्य व्यवस्था होता है पॉलिटिकल साइंस। जिन भी स्टूडेंट्स ने आर्ट्स ली थी और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा था वो लोग राज्य व्यवस्था को जानते होंगे। पॉलिटिकल साइंस केवल नाम चेंज है। इसमें भी आपको भारत की अर्थव्यवस्था देखनी, सॉरी भारत की राज्य व्यवस्था देखनी है। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था देखनी है। भारत की राज्य व्यवस्था में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप भारत में जो संविधान लिखा गया, कब लिखा गया, किस तरह से लिखा गया, इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद, अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में किस विषय में बात की गई है, ये सब चीजें हम भारत की राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कितनी सीटें होती है, कितने सदस्य होते हैं, किस तरह से चुनाव किए जाते हैं, ये सब चीजें हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम पूरे जो पार्लियामेंट है, इंडिया का पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इन चीजों को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी राज्य व्यवस्था भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे 5वें नंबर पे जो सब्जेक्ट आएगा वो है सामान्य विज्ञान। क्या है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भी आपके कितने प्रश्न आएंगे, 7 to 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी बुक्स से आपको 7 to 8 क्वेश्चन की तैयारी करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छा, सामान्य विज्ञान में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सामान्य विज्ञान में आपको तीनों ही विज्ञान को पढ़ना है, चाहे वह जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है
या फिर रासायनिक विज्ञान है। ठीक है, तीनों ही विज्ञान को आपको पढ़ना है, लेकिन इनका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा डीप हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनका लेवल बहुत से बहुत 12th तक का है। ठीक है, और साइंस हमने मोस्टली 10th तक या 8th तक पढ़ा ही होता है। ठीक है, 10th तक तो सभी के पास साइंस होती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ही उससे लेवल हाई करना है। ठीक है, और वरना इतना लेवल हाई नहीं है, मोस्टली 10th तक का लेवल ही इसमें रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान की भी तैयारी इसमें करनी है। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये सोचा है कि हम करंट अफेयर्स के बारे में अगर कोई आपको डाउट हुआ करेगा या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसमें मैं क्वेश्चंस अपलोड किया करूंगी, तो डेली के 10 से 15 क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगी। आप वहां से जाके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट कर सकते हैं, उनके आंसर्स को टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहीं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन के नीचे आप उस क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो भी होती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं आपकी क्विज करवा दिया करूंगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की आपकी क्विज हो जाएगी, उसके अलावा कम्युनिटी गाइडलाइन में भी क्विज हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी करंट अफेयर्स की भी तैयारी होती रहेगी। अगर आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी आज से लेके करते हैं तब भी आप एग्जाम तक लगभग 3 महीने का समय है, तो 3 महीने में आप आराम से तैयारी कर लेंगे। करंट अफेयर्स डेली के डेली याद कीजिएगा, 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट अगर आप डेली याद करते हैं तो 3 महीने में आपकी बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा पीछे का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, प्रेजेंटली जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, प्रेजेंट का पूछा जाता है जो अभी करंट में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक चीज और बचती है आपकी, वो आता है आपका विविध। विविध में देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, या फिर आपसे विश्व स्तर पर जो खेल कूद होता है जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल हो गया, ठीक है, या भारतीय खेल हो गया, इन सब के विषय में यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे, इस तरह के जो हमारे प्रश्न रहते हैं वो हमारे विविध में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको विविध की तैयारी करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लेंगे। सभी का जो आपके एक एक करके मैंने पॉइंट लिखवाए, यहाँ पे आपके 7 पॉइंट हुए और इसी तरह से हर पॉइंट के आप 7 to 8 क्वेश्चंस मान के चलिए। एवरेज है ये। ठीक है, एवरेज है, कम ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं जब पेपर सेट किया जाता है, तो किसी के 5 क्वेश्चन दे देते हैं तो किसी के 10 दे देते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा 5 से कम किसी में नहीं आए हैं, इसलिए हम एवरेज लेके चलेंगे 7 to 8। ठीक है, याद रखिएगा 7 to 8 क्वेश्चंस के हिसाब से हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं लास्ट में आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप इसके लिए किस बुक को लें। ठीक है, तो 2 बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, 2 तरीके के आप बुक्स ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, तो कौन सी 2 बुक्स आप लेंगे? एक तो आप यूके डीएलएड की बुक आती है, यूके डीएलएड की बुक आएगी आपकी, कौन सी? अरिहंत पब्लिकेशन की। कौन सी आती है? अरिहंत पब्लिकेशन की आपको बुक मिलेगी, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीजें शॉर्ट में दी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही मॉडल पेपर होंगे, उसमें प्रैक्टिस पेपर होंगे जो कि आपकी काफी हेल्प करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी ले सकता है आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जीके की तैयारी के लिए बुक ले रहे हैं, केवल आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सामान्य ज्ञान नाम से एक किताब आती है जो कि सभी को, जहां तक है मैं जानती हूँ कि पता होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान की एक किताब आती है, किसकी? लूसेंट की। लूसेंट की जो किताब आती है वो ले सकते हैं। लेकिन लूसेंट की जो ये किताब है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की जो ये लूसेंट की किताब है आपकी, इसमें आपका बहुत ज्यादा डीप सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये
बहुत हाई लेवल एग्जाम्स की बुक है, ठीक है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो बहुत ही लो लेवल की करनी है, ठीक है। इसके हिसाब से लूसेंट की बुक के हिसाब से लेवल काफी ज्यादा लो है, ठीक है। तो आप लोगों को लूसेंट की बुक में बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोस से नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो भी आपको इसे बुक को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास है या आप करना चाहते हैं तो आप लूसेंट की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यूके वाली बुक लें। ये मैं इसलिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि आप लोग वीडियोस से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपका थोड़ा सा जो सिलेबस है और जो भी पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं पढ़ने के लिए। उसके अलावा आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी जो कि आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो डीएलएड है उसकी जो कट ऑफ रहती है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। तो हमें तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूके डीएलएड की जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की वो परचेस कर लेनी है। मोस्टली लोग मैं ये कहूंगी कि आप यूके डीएलएड अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ही परचेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारी बुक की बात हो गई और हमारी सिलेबस की बात हो गई। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो फॉर्म आए हैं, ठीक है, डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। कब आए हैं, कितना आया है, क्या फीस है, कितनी सीट्स हैं, ये सारी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके फॉर्म कब आए। तो देखिए आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे फॉर्म कब आएंगे, ठीक है। आप लोगों को, बहुत लोगों को ये डाउट था कि लास्ट ईयर फॉर्म आया भी, अभी आएगा या नहीं आएगा, जबकि ऑफिशियल लेटर आ चुका था कि इस साल भी फॉर्म आएंगे। तो आपके जो फॉर्म निकला है, ठीक है, फॉर्म की जो डेट है, ठीक है, कब से आए हैं, फॉर्म डेट क्या रही है आपकी, फॉर्म डेट है आपकी आज की 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2023 आपके फॉर्म आ चुके हैं। आज से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म किस तरह से फिल किया जाएगा इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और आप उससे देख के अपने फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इजीली बिना गलती किए अपने फोन से खुद से फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट डेट क्या है आपके फॉर्म की, लास्ट डेट है आपके फॉर्म की 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च 2023 ये आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। आप 28 मार्च 2023 को इवनिंग 5 o'clock तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि शाम 5 बजे तक 28 मार्च को आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है उसके बाद फीस सबमिट करने के लिए आपको जो लास्ट डेट दी गई है, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है आपकी 31 मार्च। अगर किसी वजह से आप फॉर्म भरते हुए फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं तो आप 31 मार्च को, ठीक है, रात में नाइट में 11:59 तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट खुली रहेगी, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है हमारी, ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी हमारी www.ukdled.in, ठीक है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukdled.in, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी www.ukdled.in। इस वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म फिल करना हम बताएंगे और इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप इजीली फॉर्म फिल कर पाएंगे खुद से अपने फोन से या अपने सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात हो गई। अब आती है हमारी ये बात कि इसमें फीस कितनी है, ठीक है। अगर भाई हम फॉर्म भरेंगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फी कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो हमारी फी जो बटी हुई है 2 भागों में बटी हुई है, एक तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को सेम फीस देनी है, ठीक है, और एससी और एसटी के लिए सेम फीस निकली है,
ठीक है। तो एक जैसी फीस रहेगी जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए और एससी और एसटी वालों के लिए, ठीक है। फीस कितनी कितनी रहेगी हमारी, जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 600 है और एससी और एसटी की जो फीस है वो 300 रुपीज है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों को 600 रुपये फीस देनी है और एससी एसटी वालों को 300 रुपीज फीस देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म का चार्ज। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि फॉर्म कब निकले हैं, 1 मार्च 2023 को फॉर्म आ चुके हैं। लास्ट डेट कब है, 28 मार्च को आप इवनिंग 5 बजे तक फॉर्म अपने फिल कर सकते हैं। फी कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, 31 मार्च 2023 को रात 11:59 तक, ठीक है, आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाके आप फॉर्म फिल करेंगे, वो क्या है www.ukdlr.in, ठीक है। फी आपकी कितनी रहेगी, जनरल कैटेगरी और ओबीसी की 600 रुपीज है और एससी एसटी की 300 रुपीज है। इस तरह से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा डाउट। एक चीज और मुझे यहाँ पे बतानी है आपको कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 1 जुलाई तक, ठीक है। याद रखिएगा 1 जुलाई 2023 तक आपकी जो एज है वो 19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप 19 साल के पूरे हो चुके हो और 30 से ज्यादा ना हुए हो 1 जुलाई 2023 तक, याद रखिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में हैं क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में हैं वो फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है और उसके बाद जब एडमिशन होते हैं तो एडमिशन के टाइम तक आपके जो रिजल्ट है वो आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट है वो एडमिशन टाइम तक आ जाते हैं, ठीक है, एडमिशन से पहले ही आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी जो एडमिशन हुआ था सितंबर अक्टूबर तक जाके एडमिशन हुआ था, ठीक है, तब तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो आप लास्ट ईयर के हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी थी, ठीक है, यहाँ पे ये फीस वगैरह का तो हो गया है। एक चीज और हमें यहाँ देखनी है कि सीट्स कितनी आई हैं। ये क्वेश्चन बड़ा रहता है कि मैम सीट कितनी आई हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो सीट्स हैं तो यहाँ पे 50% जो सीटें हैं, ओवरऑल जो सीट्स आएंगी उसमें 50-50% दोनों सीट्स को बांटा गया है, ठीक है। 50% सीट्स किसके लिए हैं, साइंस वालों के लिए हैं और 50% सीट्स जो है आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो हैं इन दोनों को साथ में रखा गया है और 50% सीट्स ओनली साइंस वालों के लिए है, ठीक है। अच्छा हाँ, फीस में याद आया, फीस में एक चीज और है गई, फीस में आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं पीएच वाले जो होते हैं उनकी फीस कितनी है, 150 रुपीज है उनकी फीस, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिकल हैंडीकैप है तो उसे 150 रुपीज सबमिट करने हैं, ठीक है, उनकी फीस 150 रुपीज है। उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी बताई गई है और साथ ही एग्जामिनेशन फीस भी बताई गई है। ये आई थिंक इसलिए बताया गया है जिससे कि अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फी कितनी सबमिट करनी होगी, जिससे कि आप लोग अपना बजट देख सकें और इंतजाम कर सकें। तो बहुत अच्छा किया गया है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जामिनेशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी बता देती हूँ। आपका जो फर्स्ट सेम रहने वाला है डीएलएड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फीस कितनी है, 35,000 रुपए आपकी फीस रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी, 35,000 रुपीज आपकी फीस रहेगी। उसके अलावा आपकी जो एग्जामिनेशन की फीस होगी, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस कौन सी होती है जो कि एग्जाम देने के लिए आपको देनी होती है, एग्जामिनेशन फीस रहेगी आपकी 850 रुपए, ठीक है। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है, कि आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में फीस सबमिट करनी होगी वो 35,000 है और एग्जामिनेशन फी आपके 850 रुपए है। वो बात हमारी बात की है, ठीक है, इतना हमें नहीं सोचना है। फिलहाल हमें अगर फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 1 मार्च है। फॉर्म फिल करने की जो फॉर्म है मतलब वो ओपन हो चुके हैं, डेट शुरू हो गई है, लास्ट डेट 28 मार्च है, तब तक आप लोगों को फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट
फॉर्म को फिल करें, जल्दी से जल्दी फिल करें, क्योंकि लास्ट टाइम तक अगर हम सोचते हैं कि लास्ट टाइम हम फिल कर देंगे तो क्या होता है, वेबसाइट बिजी हो जाती है। तो अभी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 28 तारीख से पहले पहले ही कर दीजिएगा। मेरी माने तो आप 25 मार्च से पहले ही अपना फॉर्म जो है फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जाके अगर वेबसाइट बिजी होती है तो किसी भी तरह से आपका फॉर्म अटके ना, या फिर ऐसा ना हो कि हम फॉर्म नहीं भर पाए या छूट गया। फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 31 मार्च है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन आप ये फॉर्म की जो 600, 300, 150 रुपए जो भी आपके अकॉर्डिंग है, तो ये जो फी है वो आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप 31 मार्च 11:59 तक, 31 मार्च को 11:59 तक आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको फी सबमिट कब तक करनी है, 31 मार्च को रात में आपको 11:59 तक फी सबमिट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट बताइए मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आप इसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फीस बताई गई है आपको। बाकी मैंने यहाँ पे आपका टाइम बता दिया है 1 जुलाई 2023, यहाँ पे आपको टाइम बता दिया गया है। उस समय तक आपकी एज 19 साल हो जानी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि अभी फॉर्म फिल कर रहा है लेकिन उसकी एज 18 है, 19 नहीं हुई है, तो उसका बर्थडे 1 जुलाई 2023 से पहले पहले हो जाए, यानी कि आप 30 जून तक 19 साल के हो जाने चाहिए। 19 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, पास हो जाते हैं तब भी कैंसिल हो जाएगा। और 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज 30 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी एज 30 है तो 1 जुलाई से पहले आपका बर्थडे नहीं आना चाहिए, आप 31 के नहीं होने चाहिए, वरना आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यह आपकी पूरी डिटेल है। इससे जुड़ा कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।